अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसएम स्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म से दिस इज़ मी अली मोहम्मद, इंजीनियर अली मोहम्मद। आज हम बैरिया टाउन कराची के एक स्मॉल यूनिट 125 स्क्वायर यार्ड को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम ये ज़रूर जान लेंगे कि बैरिया टाउन कराची इज़ ए स्टेट ऑफ आर्ट एंड अर्बन प्लानिंग, जिसे हम सिंपली सिटी विद इन ए सिटी बोलते हैं, जो ना सिर्फ एक गेटेड कम्युनिटी है बल्कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवेंचर है। इसके अंदर आपको मिलेगी ग्रैंड जामिया मास्क, जो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट मास्क है। इसके अंदर आपको मिलेगा 36 होल्स जीपीए गोल्फ कोर्स। उसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी मिलेगा आपको, राफी क्रिकेट स्टेडियम, जो इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ना डिज़ाइन किया जा रहा है। इस पूरे एडवेंचर के अंदर आज हम एक सिंपल एक छोटी सी यूनिट को डिस्कस करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड्स, जो बैरिया के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स बनाने जा रहे हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो 125 स्क्वायर यार्ड्स के कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और बैरिया की तरफ से वो कौन से बायलाज हैं जिनको फॉलो करके हम 125 स्क्वायर यार्ड्स का जो यूनिट है वो हम बना सकते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड्स के बैरिया के अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रीसेंट हैं। अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड्स की बात करते हैं तो सबसे जो आला प्रीसेंट हमारी नज़र में आता है वो अली ब्लॉक है, क्योंकि वो सबसे पहले जो है ना वो अलाइव होने वाला प्रीसेंट है। उसके बाद प्रीसेंट 15 आता है, प्रीसेंट 14 आता है, और 11 भी आता है, 10 भी आता है, प्रीसेंट 27 आता है, प्रीसेंट 31 आता है। मतलब मल्टीपल प्रीसेंट जो हैं बैरिया के अंदर, वो बैरिया ने 125 स्क्वायर यार्ड्स के बनाए हुए हैं। और इसी 125 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को आज थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे, उसको टच करेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर किस तरह हम जो है वो अपने यूनिट को बना सकते हैं बैरिया के अंदर। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बैरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो एक नॉर्मल सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन से किस तरह मुख्तलिफ है, वो कौन से बायलाज हैं जो बैरिया की कंस्ट्रक्शन को एक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट बनाती है। सबसे पहले आपको व्यूअर्स पता है कि बैरिया के अंदर कोई भी प्लॉट होता है, उस प्लॉट का एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है। जो आपके साथ रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं वो आपको एक मुकम्मल प्रोसीजर गाइड करते हैं। प्लॉट की अलाटमेंट, पोजीशन लेटर और साइट प्लान मिलने के बाद अब हम कंस्ट्रक्शन के आगे वाले प्रोसीजर को डिफ़ाइन करते हैं। तो जब किसी भी प्लॉट का अलाटमेंट, साइट प्लान, पोजीशन लेटर, ये सारी चीज़ें आती हैं, और कंस्ट्रक्शन की सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है उसके लिए हम डिज़ाइन चार्जेस जो हैं वो बैरिया को पे करते हैं। वो डिज़ाइन चार्जेस इस वजह से बैरिया को पे करते हैं कि बैरिया की एक टीम होती है जो हमें डिज़ाइन करके देती है, ड्राइंग्स को डिज़ाइन करके देती है, जो जिसकी फ़ीस जो है ना वो बैरिया के डिज़ाइन विंग आपको बता सकते हैं। सबसे पहले हम वो डिज़ाइन जो चार्जेस हैं वो पेड करने के बाद आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। आर्किटेक्ट हमें एक 7 ऑप्शंस जो उनके पास आजकल रेडी जो ऑप्शंस है वो दिखाएंगे। अगर उन ऑप्शंस में हम किसी ऑप्शंस पे गौर करके हमें पसंद आ जाता है तो वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है हम फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर मज़ीद हमें कोई इंटीरियर के अंदर चेंजिंग करनी है, कोई और चीज़ कट और ऐड करानी है, तो हम आर्किटेक्ट हायर करते हैं जो बैरिया से अप्रूव शुदा होता है। उसके बाद हमारी आर्किटेक्चर ड्राइंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। इस आर्किटेक्चर ड्राइंग के साथ में एक और चीज़ चलती है, हमें सॉइल टेस्टिंग की डेट देते हैं बैरिया वाले। सॉइल टेस्टिंग की डेट मिलने के जैसे ही मिलती है तो सॉइल टेस्टिंग की मशीन लगती है, वो सॉइल टेस्ट करके हमें स्ट्रेटा की पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे स्टोरी जो है वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन कितनी डीप जाएगी और किस तरह से वो डिज़ाइन होगी। तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है हम स्ट्रक्चर इंजीनियर को फॉरवर्ड करते हैं, और उसी सॉइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट के बुनियाद पे हम बैरिया से जो स्ट्रक्चर इंजीनियर अप्रूव शुदा होते हैं वो एक स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार करते हैं। और थर्ड जो ड्राइंग होती है हमारी वो MEP ड्राइंग होती है, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग कहलाती है, वो ड्राइंग होती है। ये स्टार्टिंग में हमारा ड्राइंग का प्रोसीजर होता है जो बैरिया में कंप्लीट एक डिज़ाइन विंग बनी हुई है, उसके अंदर हमने स्टैम्प शुदा ड्राइंगें वो जमा करानी पड़ती हैं। ड्राइंग्स बनने के बाद, जमा कराने के बाद अब शुरू हो जाता है NOC का प्रोसीजर। उस NOC के प्रोसीजर के लिए आपको वही साइट प्लान, वही अलाटमेंट, वही पोजीशन और ड्राइंग्स जो हैं वो सारी चीज़ें बैरिया में जमा करानी पड़ेगी, और बैरिया आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देगा, कंस्ट्रक्शन NOC देगा, तो आप प्लॉट पे जाके कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट पे हम प्लॉट को पूरा बैरिकेड करते हैं।
बैरिकेड करके उसकी पिक्चर्स ड्राइंग के साथ सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो P&D केयर इनका एक डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन कहलाता है, वो उसको पूरा फॉलो करता है। फिर वो सारी चीज़ें सबमिट कराने के बाद, प्लॉट को बैरिकेड करने के बाद एक्सकेवेशन की हमें डेट देता है। एक्सकेवेशन की जैसे ही हम डेट मिलती है तो वेरी नेक्स्ट डे हम एक्सकेवेशन करा देते हैं प्लॉट की। एक्सकेवेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो हम प्लॉट के ऊपर FDT टेस्ट लगवाते हैं। FDT टेस्ट, फील्ड डेंसिटी टेस्ट जो है, उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो स्ट्रेटा है हमारा वो कितना डेंस हो चुका है और कितना लोड प्रेशर जो है वो लोड का वो बियर कर सकता है। वो FDT का रिज़ल्ट जो है वो पासिंग होने के बाद, लैब टेस्ट के बाद हम उसके ऊपर कराते हैं टर्माइट, ठीक है, टर्माइट सोल्यूशन कराते हैं, जिससे दीमक वगैरह से पूरी बिल्डिंग को हम या कोई और चीज़ें होती हैं उनसे हम पूरी बिल्डिंग को महफूज रखते हैं। उसके बाद हम बैरिया में ये दोनों चीज़ें जमा कराते हैं। बैरिया हमें लीन की डेट देता है, लीन की डेट के बाद लीन की डिमार्केशन होती है। ये एक स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है बैरिया के अंदर। उसके बाद बैरिया जब हमें NOC इशू करता है उन ड्राइंग्स के साथ, तो उनके साथ एक उनका एक इंस्पेक्शन कार्ड हमें मिलता है। इंस्पेक्शन कार्ड के अंदर क्या होता है कि बैरिया ने हर स्टेज पे अपनी चेकिंग रखी हुई है कि सोसाइटी के अंदर जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो हर सोसाइटी के लॉज तो होते हैं, लेकिन वो लॉज जो होते हैं वो फॉर्मल लॉज होते हैं, मतलब उनको इतना फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। जिन लॉ को डिज़ाइन किया गया है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बैरिया की एक मुकम्मल टीम है। जो इंस्पेक्शन कार्ड आपको दिया जाएगा उसको हर स्टेज पे इंस्पेक्ट करने के लिए बैरिया की तरफ से एक इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फुटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जब लीन के बाद हमारे लेआउट हो गया बिल्डिंग का, लेआउट के बाद हम फुटिंग के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। तो फुटिंग्स का जब स्टील जो है वो स्टील फिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसकी शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इंजीनियर को कहेंगे कि वो उसका कोई इंजीनियर आएगा साइड पे, वो स्टील को चेक करेगा प्रॉपर। उसके बाद स्टील का जो है वो मेमो हमें देगा कि हाँ भाई जितनी स्टील मैंने डिज़ाइन की हुई है इतनी स्टील जो है वो लगी हुई है और बिल्कुल एक्यूरेट इंजीनियरिंग पर्पज़ के हिसाब से वो बिल्कुल लगी हुई है। वो हम मेमो बैरिया में जमा कराते हैं और उसके साथ कुछ और भी कागजी कार्रवाई होती है बैरिया की तरफ से, जो उनके P&D केयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करने के बाद बैरिया अपने साइड पे इंस्पेक्टर को भेजता है, जो आके साइड पे चेक करता है कि प्लॉट की जो फुटिंग्स बनाई गई हैं वो बिल्कुल ड्राइंग्स के मुताबिक हैं। इसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग जितनी भी डिज़ाइन की हुई है वो मुकम्मल एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। इसी तरह हर स्टेज के ऊपर उसके फुटिंग के बाद अब अगर आप आएंगे प्लिंथ के ऊपर, प्लिंथ के बाद फिर आप बिल्डिंग का जब लेआउट करेंगे उसके कमरों का जो लेआउट होगा उसके ऊपर, फिर ग्राउंड फ्लोर पे फिर रूफ स्लैब, इसी तरह पूरी बिल्डिंग के थ्रू आउट जो है वो आपकी स्टेज टू स्टेज जो है ना इंस्पेक्शन होती रहेगी। तो इस तरह से आपको एक तसल्ली हो सकती है कि बैरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे चेक्स मौजूद हैं जो आपको फ्यूचर के लिए सिक्योर रखते हैं। क्योंकि एक सोसाइटी की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर ये गैप्स होते हैं, ये लूप्स होते हैं कि आया जिस तरह से स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हुआ है उस तरह से सारी चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट की हुई हैं टेक्निकली या नहीं की हुई हैं। लेकिन यहाँ पे सारी जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं ड्राइंग के मुताबिक, वो बैरिया अपनी टीम को पाबंद करता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से जो है ना सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कराए। ना वहाँ पे स्टील आप कम लगा सकते हैं, ना आप पे कोई और वहाँ पे ब्लेंडर कर सकते हैं। तो बैरिया की कंस्ट्रक्शन जो है वो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन से इन तरीक़ों से सेफ है। तो 125 स्क्वायर यार्ड्स की कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं। और थर्ड प्रोसीजर होता है जब एक यूनिट फिनिशिंग स्टेज पे आ जाता है, तो फिनिशिंग स्टेज पे आ जाने के बाद भी बैरिया की तरफ से चेक है। जैसे आपने जिससे MEP ड्राइंग जो है वो बनवाई हुई है, वो अपना एक इंजीनियर भेजेगा, वो अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के जितने भी डिज़ाइन हैं वो चेक करेगा कि इस यूनिट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एज़ पर ड्राइंग है या नहीं। एज़ पर ड्राइंग होने के बाद अगर उसे तसल्ली हो जाती है तो वो अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं कि MEP ड्राइंग जो है
वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे, और ये MEP के हिसाब से ओके है बिल्कुल। इसी तरह स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो बिल्डिंग को विज़िट करता है कि बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट है और उसके अंदर जितने भी इंजीनियरिंग के लाज हैं वो फॉलो किए गए हैं। तो लास्ट में वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देता है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। मतलब जितने भी आप इंजीनियरिंग यहाँ पे इन्वॉल्व की हुई है वो स्टेज टू स्टेज पाबंद हैं कि वो चीज़ जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के बाद उसको बिल्कुल सर्टिफाइड करेंगे कि ये चीज़ हमारी अकॉर्डिंग टू नॉलेज जो है वो बेस्ट है, बेहतर है। उसके बाद एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन का फेज़ होता है। डॉक्यूमेंटेशन का फेज़ जब बैरिया के अंदर जमा होता है तो उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन के लिए फिर बैरिया का इंस्पेक्टर आता है साइड पे। वो आके चेक करता है कि आर्किटेक्चर जो हमने इस क्लाइंट को दिया था उस आर्किटेक्चर के हिसाब से ये यूनिट जो है वो कंप्लीट बनाया गया है। इसके जो प्लॉट की साइजेज़ हैं, जो लेवल्स हैं इसकी, वो सारी उसी मुताबिक हैं। जो एलिवेशन है जिस तरह आप ड्राइंग में दी हुई है वो उसी तरीके से है या नहीं। उसके वो विज़िट करने के बाद वो एक पूरी लिस्ट होती है, कंप्लीशन लिस्ट होती है, वो फुल करा के उसके बाद हमने वही लिस्ट जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करानी पड़ती है। उसके बाद एक DGM का विज़िट होता है। DGM जो होता है वो फाइनल में पूरी बिल्डिंग को एक अपनी टीम के साथ विज़िट करता है और वो भी ये चीज़ एक्नॉलेज करता है कि ये यूनिट जो है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज सेटिस्फैक्ट्री है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक छोटे से यूनिट के अंदर बैरिया के कितने चेक्स हैं और आप कितने सिक्योर हैं बैरिया की कंस्ट्रक्शन के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि बैरिया की कंस्ट्रक्शन जो है वो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन से थोड़ी महंगी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल महंगी होगी क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी इम्प्लीमेंटेशन है और इतने सारे चेक्स हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई कट नहीं मार सकते किसी चीज़ के अंदर, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये हम स्टेप्स से कंस्ट्रक्शन के जिनको डिस्कस कर रहे थे। अब बैरिया की तरफ से कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनको फॉलो करने के सिवा 125 स्क्वायर यार्ड्स का यूनिट बैरिया के अंदर कंप्लीट करना और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना नामुमकिन सी बात है। वो कौन से बायलाज हैं? सबसे पहले जब हम कोई भी यूनिट बैरिया के अंदर कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लॉट साइज़ चेक किए जाते हैं कि प्लॉट साइज़ जितनी ड्राइंग के मुताबिक हैं उस तरह कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई है कि नहीं हुई है। मतलब अगर आपका प्लॉट की साइज़ 1 इंच भी ज़्यादा हो या कम हो तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज किया जाता है, उसके ऊपर भारी जुर्माना लागू हो जाता है कि उसने इसके अंदर ब्लंडर किया है और कंस्ट्रक्शन जो है वो फॉल्टी बनाई है। तो बैरिया उसके अंदर ऊपर जुर्माना कर देता है। और उसके बाद लेवल्स पे आते हैं तो बैरिया सबसे पहले चेक करता है कि आपकी टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जब एक यूनिट तैयार कर रहे हैं तो उसकी जो फिनिश फ्लोर लेवल है से लेकर ऊपर तक हाइट है वो 30 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो रोड लेवल पे होनी चाहिए और कारपोस्ट जो है वो आपका +8 इंच पे होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि बैरिया की तरफ से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे आप बैरिया में 125 स्क्वायर यार्ड्स हो या 250 हो या 500 कोई भी यूनिट हो, उसकी एलिवेशन में फाइबर ग्लास शीट्स नहीं यूज़ कर सकते। AC के जो आउटर हैं वो आप किसी बाहर जो नज़र आने वाली जगह है वहाँ पे नहीं लगा सकते, उनके लिए बैरिया ने रूफ टॉप दिया हुआ है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बैरिया जिस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता वो होती है एलिवेशन। मतलब आपको जिस तरह से एलिवेशन दी हुई है ड्राइंग में उसी तरह से वही एलिवेशन आपने तैयार करनी है और वही तैयार करके बैरिया से अप्रूव करानी है। अगर उसी एलिवेशन के अंदर पेंट का फ़र्क है, पेंट का कलर जो है वो नहीं मैच हो रहा और जो स्टोन क्लेडिंग है वो स्टोन क्लेडिंग की लेवल कम या ज़्यादा है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी बैरिया जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोक देता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इतने सारे चेक्स और इतनी सारी जो सिक्योरिटी है वो बैरिया ने आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जैसे आप एक यूनिट बना रहे हैं, वो आपके लिए एक यूनिट नहीं होता है, आपकी लाइफ का पूरा सरमाया होता है।
आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी जमा पूंजी होती है उससे 1 यूनिट होता है। तो बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन और बहरिया की जो मैनेजमेंट है वो आपको फेवर करने के लिए इतने सारे चेक्स रख रही है और इतनी सारी फैसिलिटेट कर रही है। तो SM स्ट्रक्चर सेल्स बहरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में एक अलग ही ब्रांड है। उसने ये स्लोगन इंट्रोड्यूस कराया है कि बहरिया के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करानी है, विलास की कंस्ट्रक्शन करानी है और टाइम पे आपको विलास चाहिए, तो SM स्ट्रक्चर सेल्स जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड रेट के साथ और एक डिलीवरी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अगर आप हमारी ऑफिस को विज़िट करना चाहते हैं तो वेलकम, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप आएँ, हमारी साइट विज़िट करें, जो हमारी ऑनगोइंग साइट्स हैं वो विज़िट करें, हमारी ऑफिस विज़िट करें। जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, वी शैल ट्राई आवर बेस्ट, जैसे आपको वो चीज़ मिल सके जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।